ठीक है बेटा, देखो अपन ने अभी देखा था लास्ट वीडियो में कि वर्ब क्या है। वर्ब की परिभाषा देखी थी अपन ने। अ वर्ब इज अ वर्ड विच यूज्ड फॉर सेइंग सम थिंग्स अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। मतलब कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि होने या कुछ कार्य करने की सूचना देता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का अपन ने एक उदाहरण दिया था बेटा कि ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। तो यहाँ पे पीना क्या हुआ था बेटा? हमारा क्रिया हुआ था। सीता खाना खाती है, तो खाना खाती है क्या हुआ था बेटा? हमारा क्रिया हुआ था। हमने आपको बताया था कि जिन शब्दों के लास्ट में अधिकतम क्रियाएं वो होती है जिनके लास्ट में क्या होता है बेटा? ना आता है। जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, खेलना, कूदना। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने एक और दिया, जैसे हमने बोला मोहन रोज सोता है। मोहन रोज सोता है। तो बेटा इसमें क्या हुआ बेटा? सोता है। इसमें बेटा क्या हुआ? वर्ब सोना। सोना क्या हुई हमारी? वर्ब। क्यों हो गई? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? हमारा ना आ रहा है। अब बेटा हमको देखना है इसके प्रकार के बारे में। क्या देखना है? इसके प्रकार के। जो क्रियाएं होती हैं बेटा, क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ठीक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रिया के हमको प्रकार देखने हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है कौन सा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखो बेटा, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, क्रिया के प्रकार या भेद। ठीक है, क्रिया के भेद। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अपन को 4 प्रकार के भेद होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम बेटा हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं हम बेटा सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? ठीक है, सकर्मक क्रिया बोलते से हम सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा होता है, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हमारा प्रकार होता है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। ठीक है बेटा, और चौथा हमारा क्या होता है बेटा? ऑक्सिलरीज वर्ब, AUXILIARYVERB। इसी को बेटा हम हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या क्या कहते हैं बेटा? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक, अब हमको बेटा अपन ने चारों क्रियाएं देखी। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब जो हमारा पहला वाला दिया है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब को देखना है, उदाहरण सहित देखना है। मन नहीं लग रहा है तो बाहर जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू स्टैंड अप एंड गो डाउन। हाँ, स्टैंड अप। ठीक है, आप देखना बेटा, इसमें आप पहले देखेंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अकर्मक क्रिया होता है, वो क्या होता है हम देखते हैं इसको। अब फिर हम समझा रहे हैं किताब में। देखो, इन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना ही अर्थ पूरा हो जाता है। मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस होगा बेटा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट के बाद भी क्रिया का क्या होता है? इसका अर्थ पूरा हो जाता है। उस सेंटेंस का जो है वो अर्थ पूरा हो जाता है, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब कि ऐसी क्रियाएं, ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, अर्थात अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसकी बेटा परिभाषा लिखते हैं। ठीक है बेटा, अकर्मक क्रिया। ठीक, ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना, उदाहरण भी देखेंगे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किए बिना
ही अर्थ पूरा हो जाता है, बिना ही अर्थ पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है बेटा, बे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बे अकर्मक क्रियाएं, बे अकर्मक 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 क्रियाएं क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब उदाहरण के अकर्मक क्रियाएं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, मतलब कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, उदाहरण लेते हैं अपन। अब जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ठीक है, उदाहरण लिया कि ही बीफ्स बिटरली, वह फूट फूट कर रोता है, ठीक है ना। ही बीट्स बिटरली, देखो बेटा, ही बीफ्स बिटरली, BITTERLY, बिटरली, वह फूट फूट कर रोता है। अब बेटा इसमें ये बताओ कि इसमें जो वर्ब है, वो वर्ब क्या है बेटा? बीफ्स। बीफ्स क्या है हमारा? वर्ब है। जो बीफ्स कौन सा वर्ब है बेटा? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा। कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने बोला सी इज लाफिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है बेटा? क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। अब हमने बोला आपके लिए एक और, जैसे हमने दिया सी इज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, वह हंस रही है। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। देखो बेटा, सी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, और इज क्या हो गया आपका बेटा? हेल्पिंग वर्ब हो गया या वर्ब हो गया, ठीक है। और लाफिंग के लाफ क्या हो गया बेटा? हमारा जो क्रिया है। लेकिन कौन सी क्रिया है बेटा? हमने क्या बताया था? जिसके लास्ट में ना आता है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। हंसना, इसके लास्ट में क्या है बेटा? हंसना, है ना, हंसना है ना, इसके लास्ट में ना आया तो ये क्या है? क्रिया है। लेकिन कौन सी क्रिया है ये आपको समझना होगा बेटा। कौन सी क्रिया है? जे इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो बेटा इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है। बिगर कर्म, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ बिना कर्म आए क्रियाएं पूरी हो जाती हैं बेटा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। बताया भी हमने, बताया कि नहीं बताया? एक और उदाहरण देख लेते हैं। ही स्लीप्स, ठीक है, वह सोता है। स्लीप्स क्या हो गया? स्लीप, सोना। स्लीप्स क्या हो गया? सोना। इसके बाद तो कुछ है नहीं है। जिसके पास सोना, सो बस क्या है? तो उसको सोना सोना, है ना। जिसके पास है सोना तो उसको क्या करना है? फिर सोना सोना, है ना। समझे आया कि नहीं आया? अगला देखो, हमने बोला ही मीरा डांस, हमने बोला मीरा डांसेस, मीरा डांसेस। अब डांसेस का मतलब क्या हुआ? मीरा नाचती है, ठीक है। तो नाचना क्या हुआ? एक वर्ब है। क्या हुआ बेटा? एक नाचना एक वर्ब है, ठीक है। तो मीरा के बाद, डांसेस के बाद कुछ नहीं है, तो जो हमारा वर्ब है ना डांसेस, ये क्या होगा? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आ रहा समझ में? क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब अपन को इंट्रांजिटिव यदि वर्ब आ गया है समझ में, तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसमें बेटा थोड़ा सा इंक डाल दो फटाक से, ठीक है। अब बेटा इसको हम साफ कर दे रहे हैं, जल्दी डालो फटाक से खोल के। देखो बेटा, अब अपन को देखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब देख लिया, अब अपन को देखना है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है बेटा। क्या देखना है? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, करत करत अभ्यास से गणिमति होत सुजान। आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप एक दिन बहुत मजबूत हो जाएंगे। हर चीज का समाधान हो जाएगा अभ्यास। TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसका होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है बेटा? सकर्मक क्रिया, ठीक है बेटा। अब सकर्मक क्रिया के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करते हैं तो सकर्मक क्रिया कुछ इस प्रकार होती है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वो कैसी क्रियाएं कहलाती हैं बेटा? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयुक्त नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऑब्जेक्ट साथ में है क्रिया के तो इंट्रांजिटिव होंगी।
क्या होंगी? इंट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट साथ में नहीं है तो क्या होगी? ट्रांजिटिव होंगी। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ क्या होता है? कर्म प्रयुक्त होता है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, युक्त होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है और कर्म प्रयुक्त किए और कर्म प्रयुक्त किए बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है, वह क्या होता है बेटा? नहीं होता है। उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उन क्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा? सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब क्या होगा इसके साथ? इसके अभी क्या हो रहा था इंट्रांजिटिव में कि क्रिया तो थी लेकिन क्रिया के साथ कर्म नहीं था। अब क्या है? क्रिया भी है और कर्म भी है, तो क्या हो गई ये? सकर्मक क्रिया को इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगी? जिसके साथ दोनों हो, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो, तो वहां क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। उदाहरण देखते हैं बेटा, उदाहरण समझो। उदाहरण से सब समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, हमने आपके लिए एक उदाहरण दिया। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब देखो बेटा, सी क्या होगा हमारा? क्या हुआ? हुआ ना सब्जेक्ट। ठीक है, राइट्स क्या हुआ? लिखना। तो क्या हुआ? क्रिया हुआ। अब देखो, जे भाई सब्जेक्ट हो गया, जे वर्ब हो गया। अब इसके बाद जो बचा है जे क्या होगा? एक वाक्य को बनाने के लिए हमको कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो चीजें क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना? देखो बेटा, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन सी जो मिलने वाली जो वर्ब है इसमें, वो कौन सी है? ट्रांजिटिव। अब ये कौन सी वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कौन सी होता बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब होता। क्या होता बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे हमने एक और उदाहरण लिखते हैं आपके लिए, समझना। My father gave me a pen. My father gave me a pen. मेरे पिता ने मुझे एक क्या दिया? पेन दिया। ठीक है, या ठीक। अब देखना बेटा, अब मेरे पिताजी, किसके पिताजी? मेरे पिताजी। तो क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। पेन देने का काम किसने किया बेटा? मेरे पिताजी ने किया, इसलिए मेरे पिताजी क्या हुए बेटा? सब्जेक्ट हुए। माय फादर गिव मीन्स क्या होता है? देना। क्या आ रहा है इसके लास्ट में? ना। क्या आ रहा? ना आ रहा है, तो क्या होगी जी? क्रिया होगी। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया जी, हमारा वर्ब हो गया। अब मी क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, क्या है? और बेटा आपको पता है ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता है कि नहीं पता है? अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आता है कि नहीं आता? तो जी मी, अगर हम आपसे पूछें कि जी मी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो मी होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है और जी बाद का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हमको ये नहीं देखना था, हमको तो यहाँ पे ये देखना था कि जो वर्ब आई है गिव, जी कौन सी क्रिया है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, तो कौन सी है बेटा जी? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आया समझ में?
फिर अब देखो बेटा, एक आध और देख लें क्या है। द फार्मर किल अ स्नेक, किसान ने सांप मार दिया। अरे अब सांप निकले तो वो भी मारे यार, हैं। द फार्मर किल्ड, किल्ड अ स्नेक, SNAKE, स्नेक। अ फार्मर किल्ड अ स्नेक। अब आपको इसमें बताना है कि बेटा द फार्मर क्या होगा, किल्ड क्या होगा, इसके बाद क्या है, जे कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। आया समझ में? ठीक है, अब अपन ट्रांजिटिव, लगता है कि ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया सबको, पक्का। अब अपन को अगला कौन सा वर्ब देखना था बेटा, अब देखना अपन को लिंकिंग वर्ब। ठीक है बेटा, ठीक है, मिटा दें, समझते जाइएगा। हेडिंग डाल लो लिंकिंग वर्ब। ठीक है बेटा, लिंकिंग वर्ब का मतलब ही होगा जोड़ने वाली क्रियाएं। ठीक है, क्या होगी, जोड़ने वाली क्रियाएं। ठीक है, अब देखो बेटा लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स अपना भाव पूर्ण करने में असमर्थ होती हैं। क्या होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं बेटा ट्रांजिटिव वर्ब की, और कुछ ऐसी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब्स की होती हैं जो अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती हैं, जो अपना अर्थ पूरा करने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। ठीक है, इन्हें अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक पूरक की आवश्यकता होती है। ऐसी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे हमने बोला राम श्याम भाई हैं, तो बेटा अब ये क्या है, एक सही सेंटेंस नहीं बना। हमने बोला राम और श्याम भाई है जी, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो जो राम और हमने जोड़ा, राम और श्याम, तो और जो है ये क्या है बेटा, हमारा लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, आया समझ में, लिंकिंग वर्ब है। अब आपको इसी, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अभी ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रॉली लगती है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, एक इतना सा एक लोहा का डंडा होता है, एक छोटा सा डंडा होता है, इसको हम ऐसे लगा देते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में ऐसा फंस जाता है, तो इस तरीके से खिंचता चला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लिंकिंग। ठीक, उसको हम हिंदी में कहते भी लिंक हैं। क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, इसमें भी इसका लिंकिंग वर्ब्स का मतलब भी जोड़ने, ऐसी क्रियाएं जो जोड़ने वाली होती हैं। कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं कि जो अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाते हैं, और अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम बेटा क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। बेटा ठीक है, समझ में आया। इसकी परिभाषा लिखते हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब अपना भाव पूर्ण करने में असमर्थ होती हैं। इन्हें अपना भाव स्पष्ट है, असमर्थ होती हैं, इन्हें अपना भाव स्पष्ट करने के लिए एक पूरक की आवश्यकता होती है, के लिए एक पूरक की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा, एक पूरक की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब्स कहते
हैं। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को या तो हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब्स को एक शब्द और होता है इसके लिए, क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कह सकते हैं इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब इसको हम समझते हैं, जैसे हमने आपके लिए बोला, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने बोला कि आई एम टायर्ड, आई एम TIRED, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है बेटा थका हुआ। अगर हम बेटा ऐसा बोले कि आई टायर्ड, तो इसका क्या हुआ बेटा, मैं और थका, तो क्या होगा, इसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, अर्थ, प्रॉपर अर्थ नहीं बन रहा है। ठीक है जी, क्या है, एक भाव पूर्ण है, अपूर्ण है इनका भाव, अर्थ है जो कैसा है, अपूर्ण। हमने बोला मैं छत, कुछ बना तो बना, जैसे हम बोलेंगे मैं छत पर हूं। ठीक है, या मैंने ऐसे बोला कि मैं कमरा हूं, तो कुछ बना इसका, तो क्या बनेगा, इसका सही क्या बनेगा, मैं कमरे में हूं। तो जो मैं है जी, मैं क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब से, क्या है बेटा, लिंकिंग वर्ब से। समझ में आ रहा। इसी प्रकार से जो हमारा एम है, एम क्या है बेटा, हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसने इसका भाव पूर्ण किया है, इसीलिए हम बेटा इसे लिंकिंग वर्ब से कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब से कहेंगे। ठीक है बेटा। सब लोग IAS नहीं बनते हैं ना, कुछ लोग छूट जाते हैं। कुछ देखो, जो IAS बन जाता है तो कुछ लोग उसकी ऑफिस में फाइल भी लेके आते हैं, है ना, कुछ लोग पानी भी पिलाते हैं, कुछ लोग झाड़ू भी लगाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर भी चलाते हैं। जो जितना समय को बर्बाद करेगा वो उतना ही अपना आप गिरता चला जाएगा। वो समय अपने आप उसको बता देता है कि कब तेरा क्या होना है। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं ध्यान दे रहे। समझ में आया बेटा। तो ये गलत है, ये क्या होगा, हमारा सही है। तो ऐसे अपन एक आध उदाहरण और लेते हैं। यू लुक एंग्री, आप जो दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, गुस्से में। यू लुक एंग्री, है, जैसे हम बहुत खड़े हो जाते, तो क्या है ये, कौन सा एक्सप्रेशन है, यू लुक एंग्री, आप बहुत गुस्से में हो। लेकिन यू लुक, जो लुक है ना बेटा, जैसे हमने बोला यू LOOK, लुक, एंग्री ANGRY, ANGRY। अब जो हमारा लुक है, ये लुक कौन सा शब्द है बेटा, कौन सी वर्ब है बेटा, लिंकिंग वर्ब है। कौन सी क्रिया है, लिंकिंग वर्ब्स की है। ठीक है, आया समझ में। ठीक बेटा, अब अपन को लिंकिंग वर्ब से तुमको समझ में आ गया है, तो अपन की जो लास्ट क्रिया बच रही है उस क्रिया के तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। और लास्ट हमारी क्रिया कौन सी बच रही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, सहायक क्रिया। क्या बोल सकते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब हम सहायक क्रिया की यदि हम बात करें, इसी को हम एक शब्द और कह सकते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब हम जो कहते हैं बेटा, इन्हीं को कहते हैं, सहायक क्रियाओं को हम ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई बेटा, जब कोई क्रिया अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है और कोई टेंस बनाने में उनकी सहायता करती है, तो यह क्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। बेटा इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब कोई क्रिया अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है, किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है, ठीक है, और कोई टेंस बनाने की सहायता करती है, और कोई टेंस बनाने में सहायता करती है, तो यह क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, तो यह क्रिया
सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहलाती है। अब बेटा सहायक क्रिया क्यों कहलाती है? क्योंकि यह सहायता कर रही है किसी दूसरे की, है ना, इसकी खुद की क्षमता नहीं, डरपोक है। क्या है? डरी हुई है भाई, सहायक है किसी का, है ना। सहायक मतलब कि किसी का मदद करने वाला, वो सहायक कहलाता है ना। क्या कहलाता है? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सी इज मेकिंग अ टॉय, जैसे बोला दे, सी इज मेकिंग अ टॉय बोला था ना हमने, सी इज मेकिंग अ टॉय, कि वह एक क्या बनाती है? टॉय, की मतलब होता है खिलौना। अब देखो बेटा, जो इज है, इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इज जो मेकिंग है, मेकिंग हमने आपको बताया था। अब आप इसके साथ बोल सकते हो कि सर अभी आपने बताया था जिसके लास्ट में ना हो वो क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। और अभी आप इसको बोल रहे हैं कि इज भी क्रिया है, लेकिन बेटा जो इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, से, है ना, से, शुड, विल, वुड, ये सब क्या होती हैं बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब ये क्या है? हमारी क्रिया है। और बेटा ये क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब ये अकेले नहीं आती है, ये किसी क्रिया के साथ आती है। और यह क्रिया क्या करती है बेटा? यह क्रिया जब आती है तो किसी ना किसी प्रकार का एक टेंस बना के जाती है। ठीक है बेटा। जैसे बोला हमने आपके लिए पूछा जी कौन सा टेंस है बेटा, तो जी कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का आपका टेंस है बेटा। ठीक है। एसएमआर है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आईएनजी भी है ना इसके साथ, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा जब कोई क्रिया अकेले प्रयोग ना होकर, अकेले नहीं आई है बेटा, देखो अकेले प्रयोग ना होकर अन्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है और कोई टेंस बनाने में सहायता करती है, ऐसी क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे हमने बोला, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग, PLA बाई ING, प्लेइंग फुटबॉल, FOOT, फुट, BALL, बॉल। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो जो बाज है बेटा, जी क्या हुआ बेटा? हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। प्लेइंग क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ। उसके बाद ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। तो इसमें आप लिख भी सकते हो कि अगर आपको लिखना हो तो इज, एम और बाज बार, ये क्या होती है हमारी बेटा? प्राइमरीज, ऑक्सिलरीज। ठीक है ना। ठीक, क्या होती है बेटा हमारी? इज, एम, आर, बास, बार, कैन, कुड, से, शुड, ये सब इसमें, इसको भी बेटा 3 प्रकार से बांट दिया इन लोगों ने। ठीक है। हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको। ठीक, समझ में आ रहा कि आपको? जी समझ में आ गया क्या हो गया बेटा? ठीक है। अकेले नहीं आएगी। जैसे हमने बोला राम इज ईटिंग द फूड, राम इज ईटिंग द फूड, जो इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और फूड क्या है? इज ईटिंग क्या है? ईट क्या है बेटा? खाना, मतलब वर्ब है। और द फूड क्या है? हमारा आया समझ में? ठीक है बेटा, नोट कर लो।